जैसा कि आप लोग क्लास 10th का यानी कि मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 2025 में दे रहे हो, तो हम लोग जो ना सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का 100% वायरल पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। आपके एग्जाम में 100% यही पेपर आएगा, तो देख लीजिएगा। यह प्रथम पाली का पेपर है। प्रथम पाली के लिए 111 आपका विषय कोड रहेगा और हमारे पास सेकंड पाली का भी है। आप देख सकते हैं सोशल साइंस का पेपर है, ठीक है। तो इसमें विषय कोड आपका सेकंड सेटिंग में जो 211 रहने वाला है। तो दोनों पाली के लिए वीडियो होने वाला है बच्चों। आप चाहे सेकंड पाली में एग्जाम देने जाओ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, चाहे आप लोग फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम देने जा रहे हो या फिर सेकंड सिटिंग में बच्चों, तो दोनों सेटिंग के लिए बिल्कुल पेपर आपके एग्जाम में टकराएगा। पूरा वीडियो को कंटिन्यू देखना, वीडियो को शेयर जो वगैरह जरा से जरा अपने दोस्तों में कर लेना और लाइक कर लेना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी वायरल पेपर में लेकर के आऊंगा साइंस का और इंग्लिश का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते प्यारे बच्चों। सेट कोड हमारे पास दोनों में देखो सेम ही ए है और यही पेपर आपके एग्जाम में 100% टकराएगा बच्चों। जैसे पीछे का सारा टकराया है। 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 40 इसमें से बनाना होगा। 2 घंटा 45 मिनट का टाइम भी आपको दिया जाएगा। 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो दोनों पाली का यह पेपर हमारे पास आ चुका है बहुत पहले ही, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बताना पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन क्षेत्र या पार्टी है। तो पहला का ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल इसका जो है ना डी नंबर हो जाएगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की। तो बोला गया कि बंगाल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। तो 2 नंबर का ऑप्शन जो है ना ए नंबर हो जाएगा, समाजवादी पार्टी का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 4 नंबर बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। अच्छा, 5 नंबर की जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है ना। तो 5 का बी नंबर हो जाएगा 5 वर्षों का। ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया आपसे, यहाँ पर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई, मतलब कहाँ से हुई थी। तो ये हुई थी जो ना राजस्थान से कब शुरू की गई थी। तो 2005 में, ठीक है। तो आप ये भी याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल यह क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है ना 7 नंबर बोला जा रहा है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है महापौर। ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल ही 7 नंबर का याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 8 नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर जो ना 8 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है 9 नंबर प्रश्न बोला कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह किसका कथन है। तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम का। ऑप्शन नंबर जो है ना 9 नंबर का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर बोला गया आपसे कितना नंबर, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो आप 10 का याद रखेंगे। ऑप्शन हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 11 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो 11 का बी नंबर हो जाएगा दूसरी। ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 12 नंबर बोला जा रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो 12 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा यूएनडीपी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग 13 नंबर देखेंगे तो भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया। तो 13 का बी नंबर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 14 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी। तो देखिए 14 का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी नंबर हो जाएगा रेनल मारिया लिख के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 15 नंबर। तो बोला गया कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। तो देखिए 15 का जो है ना आपका बी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा गोवा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 16 नंबर को। तो यह बोला गया जो ना वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी होगा राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर आप लोग देखेंगे तो वारनाक्यूर एक्ट प्रेस को किसने जो ना रद्द किया। तो 17 का डी नंबर हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड जो ना एडविन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में जो ना अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर्वहारा वर्ग। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग 19 नंबर देख लीजिएगा जो ना वाओदाई की सरकार कहाँ थी। तो 19 का जो है ना ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा उत्तरी वियतनाम में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो बोला गया 20 नंबर प्रश्न उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। तो 20 नंबर का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा क्या होगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, प्रश्न आपसे बोला गया कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो 21 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका ए नंबर जो है मेडजिनी का ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 22 नंबर तो बोला गया हिगेल किस देश का दार्शनिक था। तो 22 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर बोला गया कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी। तो याद रखिएगा 24 का ऑप्शन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगली प्रश्न आप लोग 25 नंबर को देखेंगे तो टका किस देश की मुद्रा है। तो 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि बांग्लादेश की, ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर बोला आपसे जा रहा है कि बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1975 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय स्तर पर, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर जो बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिएगा प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है। तो 28 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा इनमें से सभी प्रकार का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर बोला गया आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा होता है। तो तीसरा क्षेत्र जो आता है ना यहाँ पर देखना, तीसरा क्षेत्र आपका आ जाता है सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो तीसरा के अंतर्गत कौन आएगा, सेवा क्षेत्र। और अगर दूसरा के अंतर्गत किया जाए तो उद्योग वगैरह जो हो जाता है, छोटा वगैरह उद्योग जो चलता है, फैक्ट्री वगैरह, तो ये सब, तो ये आपका आ जाता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। और कृषि जो है ना आप लोग याद रखिएगा ये प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीनों क्वेश्चन को अगर याद रखिएगा तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में भी आएगा 2025 में भी, तो आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है 30 नंबर प्रश्न क्या बोला कि सरकार द्वारा लगाए गए आवश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही जो है ना पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निजीकरण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे यहाँ पर 31 नंबर को तो बोला गया विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि जेनेवा में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगली प्रश्न क्या हम लोग अगर बात कर ले तो बोला गया 32 नंबर वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं। तो 32 का ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर सी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 33 नंबर बोला जा रहा है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो 33 का ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर हो जाएगा बारदौली, ऑप्शन नंबर आप लोग ए नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 34 नंबर बोला गया निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो 34 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 35 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया भारत सरकार अधिनियम 1919 को 10-10 के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा बिल्कुल ही 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा जो ना मार्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 36 नंबर बोला गया अंकोरवाट मंडल का निर्माण किसने कराया। तो 36 का ऑप्शन नंबर जो ना बी नंबर हो जाएगा सूर्या वर्मा द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 37 है बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्लाइड थीसिस किसने लिखा। तो 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ट्रोट्स्की, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा ट्रोट्स्की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो ना 38 अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो 38 का ऑप्शन नंबर जो ना ए नंबर हो जाएगा 1 मई को, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आप लोग कमेंट करना अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को, ये भी आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखना 39 नंबर बोला गया समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर बोला गया कि रक्त और लो नीति की अवलंबन किसने किया। तो 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर की भारतीय वन्य जीव जो ना बोर्ड का गठन कब हुआ। तो 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1952 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 42 नंबर बोला जा रहा है कि आयुर्वेद के जनक कौन है। तो याद रखिएगा 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि चरक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका राइट हो जाएगा। बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया जो ना टैक्सोल का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैंसर के लिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 44 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते 45 नंबर प्रश्न की ओर। तो भारत का
का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो 45 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा भाखड़ा नंगल बांध ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको सारे क्वेश्चन का भी आंसर बताने वाला हूं। उससे पहले जो है ना इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का मैं आपको पीडीएफ के रूप में आंसर कहां से डाउनलोड कर पाएंगे आप लोग वो सिखा देता हूं। इसका आंसर आपको गूगल में मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना मैं आपको सिखा देता हूं। आप लोग जो है ना वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लेना, फिर हम लोग आएंगे 46 नंबर से सारे क्वेश्चन का आंसर आपको कंटिन्यू बता देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस में आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आएगा। नीचे आएगा तो यहाँ पर आपके सामने जो ना क्लास 10 का सेशन यहाँ पर देखने को आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। देख सकते हो क्लास 10 लिखा है यहाँ पर। देखो क्लास बिहार बोर्ड क्लास 10 12 सेंटर एग्जाम रूटीन है। तो देखो फिलहाल अभी जो ना मैं पेपर के लिए नहीं दिया हूँ, पेपर के लिए जस्ट बना दूंगा। आप आओगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो हम जब लाएंगे तो उसमें समझाएंगे। यहाँ से आकर के चेक करना पेज वगैरह यहाँ पर जो ना रिफ्रेश इस प्रकार से कर लेना तो वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, मैं बना दूंगा, कुछ ही देर में बन जाएगा, आप आकर के चेकआउट वगैरह कर पाओगे। और उसके बाद जो है ना ये आप रूटीन जैसे अभी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना तो ये रूटीन वाला पर क्लिक करिए। थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आप लोग आइएगा, रूटीन वगैरह को भी देख पाएंगे। तो यहाँ पर देखो व्हाट्सएप ग्रुप लिखा है, इस पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते। तो देख लीजिएगा 46 नंबर क्वेश्चन है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो आप 46 का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही ए नंबर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं हम लोग 47 का, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा पीटरंग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 48 नंबर बोला गया कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो याद रखिएगा 48 का ऑप्शन नंबर जो है आपका सी नंबर हो जाएगा, कोसी नदी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 49 नंबर बोला जा रहा है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र को क्या है? तो 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो कोलकाता हावड़ा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 50 नंबर को, तो ये आपसे बोला गया भारत का छोटा सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? तो 50 का बी नंबर हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी जो ना उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 51 नंबर बोला गया, और सभी लोग कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं आप बताते चलना। ठीक है, 51 की फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो 52 का 51 है ना, 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा 52 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो 52 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, चेन्नई में, ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग 53 नंबर को देखेंगे ना, बोला गया भारत जो ना बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जमशेदपुर को, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 54 नंबर है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपका डी नंबर हो जाएगा, लेकिन इनमें से सभी ऑप्शन डी याद रखेगा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1973 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग 56 नंबर को देखेंगे ना, तो बोला गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा, असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है आपसे 57 नंबर प्रश्न बोला गया कि सहकारिता जो ना प्रांतीय सरकारों का जो ना हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? तो यार रखिएगा 57 का ऑप्शन नंबर आपका जो ना बी नंबर हो जाएगा, 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग तो 58 नंबर बोला गया कि मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो 58 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका ए नंबर हो जाएगा, ओडिशा, ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ले तो यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न बोला गया कि निम्न में से कौन लो एस का एक प्रकार है? तो 59 का ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि हेमाटाइट, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया कि भाखड़ा नांगर परियोजना किस नदी में बनी हुई है? तो 60 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका बिल्कुल ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ना ए नंबर की महानदी पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, और अगले प्रश्न आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 61 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो याद रखिएगा 61 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, इनकी हो जाएगा तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 62 नंबर बोला जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो 62 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेंगे तो 63 नंबर बोला गया कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो 63 का ऑप्शन नंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस जो पाया जाता है ना, ये पाया जाएगा जो है ना कोयला द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा बेशक। ठीक है, आप कमेंट भी कर देना। ठीक है, चलो 64 नंबर प्रश्न देख लो कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लो इस्पात उद्योग बनाया गया? तो 64 का देखेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि लाहौर केला में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट
होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न आपसे 65 नंबर बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा जो है ना आपका यहाँ पर सुनामी है, ये नहीं का बाद है, भूकंप है, लेकिन महामारी जो है ना ये व्यक्तियों के द्वारा होता है, तो ये ऑप्शन डी नंबर याद रखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था। तो 66 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना सी नंबर जगह भूकंप, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 67 नंबर बोला जा रहा है कि कच्छ प्रदेश किस भूकंप या पेटी से संबंधित है। तो 67 का राइट आंसर जो है ना आपका डी नंबर जगह याद रखिएगा, जोन 5 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग 68 नंबर को देखेंगे तो बोला गया महासागर तल में कंपन को कहते क्या है। तो 68 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी नंबर जगह सुनामी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ले 69 नंबर के मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो आपको याद रखना इंफ्रारेड कैमरा का, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल 69 का जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करेंगे तो 70 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो ये क्या गया था 1949 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैसे आप लोग 70 का कमेंट भी करेंगे, ठीक है। 1949 को क्या गया था, एक सेकंड 70 नंबर ना नहीं, ये 1946 ईस्वी को क्या गया था, ऑप्शन नंबर आपका डी ए नंबर करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन 71 की, तो बोला गया कि एनकुरमा कहाँ के राष्ट्रपति थे। तो 71 का ऑप्शन नंबर आपका जो ना कमेंट करना है सभी लोगों को, 71 का बताना है। चलिए 72 नंबर की बात करेंगे तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है। तो निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं हम लोग 73 नंबर प्रश्न की। तो 73 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए प्रश्न आपसे यह बोला जा रहा है कि बताइए आंग सान सू की संबंध किस देश से। तो याद रखिएगा 73 का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी नंबर हो जाएगा, भूटान से, ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो 74 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 74 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1885 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा 75 नंबर बोला जाए कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो 75 का ऑप्शन नंबर जो है आपका ए नंबर जगह पानी की कमी में वृद्धि का कारण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 76 नंबर की निम्न में से किस पत्र ने रातों रात बढ़ना की और एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो 76 का ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर याद रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेना 77 के विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा चीन में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ले तो 78 नंबर प्रश्न बोला गया निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की जो क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। तो याद रखिएगा 78 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम लोग तो 79 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। आपसे प्रश्न बोला कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा जो ना फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात कर ले तो 80 नंबर प्रश्न बोला आपसे जा रहा है कि जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया। प्रश्न ठीक है, टोटल देखिए यहाँ पर 1 से लेकर के ना 80 तक प्रश्न पूछा गया, जिसमें से आपको किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। कितना प्रश्नों का, 40 प्रश्नों का। तो चलिए फटाफट से प्यारे बच्चों सारे प्रश्नों को देखते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते चलना, इससे आप लोगों का रिवीजन भी होगा और लास्ट में आपको बताना है कि 80 में से आप लोगों ने जो है ना कितना सही किया है। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों बोला गया है। पहला नंबर जो क्वेश्चन बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं। तो आप बिल्कुल याद रखिए ये कहे जाते हैं प्यारे बच्चों कोलोन। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि लोरेक्ट एक्ट का पारित हुआ तो 1919 में, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 बोला गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइट की उपाधि दी थी। तो बिल्कुल आप याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए इसके आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपसे बोला गया 4 नंबर प्रश्न की जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो बिल्कुल आप याद रखिए प्यारे बच्चों ये जो था ना कौन था, बिल्कुल आप याद रखिएगा ये था बिस्मार्क का, ऑप्शन भी होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया प्यारे बच्चों 5 नंबर प्रश्न की आर्य समाज की स्थापना किसने की है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिए 5 का ऑप्शन नंबर ना यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर आपसे 6 नंबर बोला कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था। तो बिल्कुल 1929 राहुल में हुआ था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो प्रश्न नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है 7 नंबर प्रश्न की भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल जो है ना खोली गई थी कहाँ पर। तो बिल्कुल आप 7 नंबर का याद रखेंगे, ये खोली गई थी बंबई में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोला जा रहा है 8 नंबर प्रश्न की अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन यानी कि AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 9 नंबर के हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो बिल्कुल याद रखिएगा प्यारे बच्चों ये कौन थे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये थे प्यारे बच्चों निक्सन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले जो प्रश्न बोला गया है 10 नंबर की, विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया था, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा काउंट काबुर को किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल 10 का क्या जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो प्रश्न नंबर 11 बोला गया, प्रश्न की रक्त और रो नीति की अवलंबन जो है ना किसने किया है, तो बिल्कुल ध्यान रखिए 11 का ऑप्शन नंबर सी होगा, गेलीवार्दी ने, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो बोला गया आपसे 12 नंबर की, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा 1925 में, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो 13 नंबर की, इंडियन जो ना स्टेट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है, तो बिल्कुल याद रखिए प्यारे बच्चों 13 का ऑप्शन होगा यहाँ पर जो ना सी, यानी कि बिल्कुल सार्जेंट कमीशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 14 नंबर की, महात्मा गांधी ने समाचार पत्र का संपादन किया है, कौन सा जो है ना समाचार पत्र था उसका संपादन किया महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो 14 का याद रखिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा यंग इंडिया का, तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके आगे देखिए प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन 15 नंबर बोला जा रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो 15 का आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी होगा बाइबिल का, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिए, अगले क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 16 नंबर बोला गया कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में मिलता है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिए ब्राह्मणी लिपि में, 16 का ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो प्रश्न बोला गया यहाँ पर 17 नंबर की, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था, तो बिल्कुल आप 17 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 1911 में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा 18 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा 1861 में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 19 नंबर है कि किस सम्मेलन में 1 मई को जो है ना मजदूर दिवस जो है ना मजदूर दिवस मानने का निर्णय लिया गया था, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों ध्यान रखिए 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है, और निर्णय प्यारे बच्चों कौन सा आंदोलन में लिया गया था, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सम्मेलन में, तो 19 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, ये हो जाएगा द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो 20 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न की हो चिन मिह की सरकार कहां पर थी प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल 20 का ऑप्शन बी याद रखना, ये आपका उत्तरी वियतनाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे किस नंबर की, वार एंड पीस किसने लिखी है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा 21 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, ये टॉलस्टॉय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 22 नंबर प्रश्न की, सोवियत संघ का विघटन हुआ था कब प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल 22 का ऑप्शन ये हो जाएगा 1991 में, राइट होगा। चलिए इसके आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो प्रश्न नंबर 23 है कि पटना को आजिमाबाद नाम से जो है ना किसने, आजिमाबाद पटना का नाम किसने दिया था, तो 23 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा आजिम उस शान ने, तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों आजिम है ना अजीम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया, तो बिल्कुल आप 24 का याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी होगा अजातशत्रु ने, ठीक है। इसके आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में राष्ट्रीय आय का गणना किस संस्था द्वारा की जाती है, तो बिल्कुल आप 25 का याद रखिए, ऑप्शन होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर जो ना 26 बोला जा रहा है, प्रश्न की योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो बिल्कुल आप याद रखिए 26 का ऑप्शन होगा 15 मई 1950 को, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। इसके आगे देखिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है 27 नंबर की, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व किसमें होता है, तो बिल्कुल ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 28 बोला गया कि गेड़ और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है, तो आप 28 का याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल ये आपका द्वितीय क्षेत्र होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर की, जो ना बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बिल्कुल याद रखिए टका, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल क्या होगा, राइट हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पर 30 नंबर बोला कि जो ना बोला गया जो ना प्रो मोहम्मद यूनिस का संबंध किस देश से, तो बिल्कुल आप याद रखिए प्यारे बच्चों, देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सी होगा, आपका बांग्लादेश से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, तो प्रश्न आपसे बोला गया 31 नंबर की, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है, तो बिल्कुल आप याद रखिए प्यारे बच्चों 31 का ऑप्शन डी होगा, ये आपका तो पहला जगह जो है ना अल्पकालीन, साथ में दीर्घकालीन, साथ में मध्यकालीन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो ना 32 बोला जा रहा है कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो बिल्कुल आप 32 का याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी होगा 1889 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर चुना सी करेक्ट होगा। चलिए इसके आगे देखिए अगली क्वेश्चन 33 नंबर की, मनरेगा में एक वर्ष में प्यारे बच्चों कितने दिन रोजगार देने की गारंटी है, तो 100 दिनों का, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ना डी बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। चलिए इसके आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपसे बोला गया 34 नंबर की, प्रश्न की उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आए होंगे, ठीक है। बिल्कुल आप याद रखिए, आप बिल्कुल यहाँ पर 34 का ऑप्शन भी होगा, 35 लगभग हो जाता है, ठीक है, 35 राज्य, ठीक है। तो
बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों 34 का ऑप्शन बी होगा। चलिए इसके आगे देखिएगा, यहाँ पर बोला जाएगा प्यारे बच्चों कि प्रो पीसी जो ना महानोविस क्या है महानोविस की अध्यक्षता किस समिति का गठन हुआ था, इसके अंतर्गत किस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर देखिए 35 का ऑप्शन नंबर ये होगा आपका राष्ट्रीय आय समिति, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 बोला जा रहा है कि उपभोग व्यय और बचत का वियोग क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आप 36 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी होगा आपका आय कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो प्रश्न क्या बोला गया, प्रश्न देखिए यहाँ पर प्रश्न आपसे जो बोला जा रहा है प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक देखते चलिए, और सारे प्रश्नों का ना प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिए, और चैनल पे अगर पहली बार आप लोग आते तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर लिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, और कैसा लग रहा है क्लास ये भी आप लोग बताना, लास्ट में 80 क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया ये भी आप लोगों को बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है, तो बिल्कुल याद रखिए प्यारे बच्चों ये आपका उत्पादन हो जाएगा, व्यय हो जाएगा, आय हो जाएगा, यानी कि इनमें से आपका सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया प्यारे बच्चों 38 नंबर है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था, तो 38 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल बी होगा, आप नोट कर लेंगे 1868 में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो प्रश्न नंबर यहाँ पर जो 39 बोला निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है, तो बिल्कुल आप 39 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर होगा ये आपका जो ना अनिवार्य सदस्यता होगा, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे प्रश्न नंबर जो ना 40 है कि इनमें कौन जो ना आर्थिक आधारित संरचना है, तो बिल्कुल आप 40 का नोट करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, आपका स्वास्थ्य हो जाएगा। पहले बच्चों 40 क्वेश्चन में से आप सबसे पहले हमको बताइए कि आप लोगों ने कितना सही किया 40 में से। ठीक है, तो अगर 40 में से आपने 30 भी क्वेश्चन सही किया तो बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ ब्रिलियंट आप स्टूडेंट, और 2025 में आप लोग बिल्कुल जो है ना 450 प्लस स्कोर करोगे। आप बताना आप आगे 41 के बाद कितना सही कर पाते हो। ठीक है, तो कल क्वेश्चन है कि संविधान का 74वां संशोधन संबंधित किससे, तो बिल्कुल आप नोट करिएगा 41 का ऑप्शन है ना यहाँ पर भी होगा आपका नगरीय शासन व्यवस्था से। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे ना प्रश्न 42 नंबर बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं, तो टोटल प्यारे बच्चों आप याद रखिए 75 वार्ड, कितने टोटल 75, यानी ऑप्शन बी होगा डी होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 43 के चिपको आंदोलन संबंधित किससे, तो बिल्कुल आप याद रखिए प्यारे बच्चों ये संबंधित हो जाता है किससे, तो बिल्कुल सुंदरलाल बहुगुणा से, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 44 नंबर की नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया जाता है, तो बिल्कुल आप नोट करिए 44 का ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, आपको लोकतंत्र की स्थापना हेतु। अगली क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 है कि बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किसने किया है, तो बिल्कुल आप याद रखिए प्यारे बच्चों 45 का ऑप्शन नंबर सी होगा, आपका कांसी राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो क्वेश्चन यहाँ पर 46 की दल बदल कानून किस पर लागू होता है, सांसदों और विधायकों पर, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 47 नंबर की झारखंड झारखंड जो है ना बिहार से कब पृथक यानी अलग हुआ था, तो बिल्कुल याद रखिए प्यारे बच्चों राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है ना संज्ञा प्रणाली की एक विशेषता नहीं है, तो एक लहरी शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी होगा। देखिएगा अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया 49 नंबर की लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, तो बिल्कुल 200 जो ना यहाँ पर होता है 543, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। कितना नंबर क्वेश्चन का, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता है किसके लिए, तो बिल्कुल याद रखिए प्यारे बच्चों जाना जाता था, तो ये देखिए जाना जाता था किसके लिए, तो पूर्वी पाकिस्तान के लिए, तो ऑप्शन सी होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो बोला गया 41 नंबर की वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई है कब, तो बिल्कुल आप याद रखिए ये हुआ प्यारे बच्चों 1958 ईस्वी में। अगली क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 है कि इंडिका के लेखक कौन है, तो 52 का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी होगा मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए इसके आगे आप देखेंगे प्यारे बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 53 है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो बिल्कुल हमारा देश भारत, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 54 है कि आंग सान सू किस देश के नागरिक है, तो बिल्कुल आप याद रखिए ये व्यक्ति का नाम है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए 54 का ऑप्शन नंबर ना बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि म्यांमार का। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो 55 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है, तो बिल्कुल आप 55 का नोट कर लेना, ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल अलगावाद होगा। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो क्वेश्चन में यहाँ पर 56 है कि जो ना दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो बिल्कुल याद रखिए प्यारे बच्चों ये पार्क का नाम है। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों 56 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका उत्तर प्रदेश में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो 57 नंबर है कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई, तो बिल्कुल आप 57 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन बी होगा, आपका बिल्कुल सितंबर 1987 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर की विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है, तो बिल्कुल 58 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन ए होगा, आपका रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 59 नंबर की किस मृदा में जो ना ह्यूमस की मात्रा नग्न यानी कि कम होती है, नग्न का मतलब क्या होता है कम प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका मतलब कम होता है, तो बताइए कौन सा होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए 59 का ऑप्शन बनना ए होगा, एक बार जो ना लेट राइट मृदा हो जाएगा, ऑप्शन ए
होगा। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, मतलब कि क्षेत्र कौन है, तो बिल्कुल आप 60 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए होगा आपका, दिग्विजय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करेंगे 61 नंबर का, इनमें से कौन रोपण फसल है, तो चाय होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत की जीवन रेखा लेड कब चलाई गई थी, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 62 का होगा बी, यानी कि 1991 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 63 की कांवर झील कहां पर स्थित है, तो कांवर झील बेगूसराय में, तो ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे 64 नंबर की, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 64 का ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल का। अगले क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 की, इनमें कौन अकार्बनिक खनिज है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना प्यारे बच्चों, 65 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा अभ्रक, ठीक है। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो ना 66 की, भारत में किस राज्य की सर्वाधिक जो ना मैंग्रोव वन है, तो बिल्कुल देखिए पौधा का नाम है, सबसे ज्यादा किस राज्य में मैंग्रोव वन पाया जाता है, तो बिल्कुल याद रखिए प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा 66 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी, बिल्कुल आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 की, कौन कोयला घटिया किस्म का है ना, तो बिल्कुल 67 का नोट करेंगे, ऑप्शन डी होगा, ये आपका पीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 68 नंबर बोला गया कि भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी, तो बिल्कुल याद रखिए प्यारे बच्चों, ये असम में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 68 का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 69 नंबर की, पायराइड किस प्रकार का खनिज है, तो बिल्कुल 69 का आप नोट करेंगे ना, तो ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल ये आपका धात्विक हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है 70 नंबर की, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कहां पर खुला है, ठीक है, तो बिल्कुल आप 70 का नोट करेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए होगा तारापुर, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 71 है कि कोंडरमा का संबंध किस खनिज से है, तो बिल्कुल कोंडरमा का पूछा, तो बिल्कुल याद रखिए प्यारे बच्चों, इसका संबंध जो होगा इसका हो जाएगा आपका अभ्रक से, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पर 72 नंबर की, किस देश ने ओपोक की सदस्यता जो ना त्याग दी, यानी कि खत्म कर दी, उससे संबंध छोड़ दिया, तो बिल्कुल याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आपका कतर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ना डी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों 73 नंबर की, इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है, तो बिल्कुल यानी कि जूट फसल के में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य आगे है, मतलब कि देश, ठीक है। चलो तो देख लो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन आपका 73 है, ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर देखो क्या जाएगा प्यारे बच्चों, देखो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, देख लो, विच ऑफ दिस इज द लीडिंग प्रोडक्शन ऑफ जूट, तो बिल्कुल ये प्यारे बच्चों, आपका जो देश होगा आप नोट कर लेना, 73 का हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर की, आसवान बंद किस नदी से संबंधित है, तो बिल्कुल आप 74 का नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा नील से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर ना 75 नंबर की, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आप 75 का नोट करेंगे, ऑप्शन डी आतंकवाद, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बोला गया 76 नंबर की, विनाशकारी भूकंप बिहार में किस वर्ष जो है ना आया था प्यारे बच्चों, ठीक है, तो बिल्कुल याद करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका 1934 ईस्वी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो 77 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है, तो बिल्कुल उच्च भूमि, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों 78 नंबर क्वेश्चन है कि भूस्खलन से अभिप्राय क्या होता है, भूस्खलन का क्या अभिप्राय है, यानी भूस्खलन का अर्थ क्या है, तो बिल्कुल याद रखिए प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा मलबों का घिसकना, दूसरा हो जाएगा चट्टानों का गिरना, साथ में चट्टानों का घिसकना, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर दिया गया इनमें से सभी, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो प्रश्न नंबर है 79 नंबर, प्रश्न है कि जो ना आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है, तो बिल्कुल याद रखिए प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका देखिए पहला तो हो जाएगा स्थानीय प्रशासन, दूसरा जगह स्वयं सेवी संगठन, साथ में जगह स्थानीय लोग, यानी कि ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है प्यारे बच्चों 80 नंबर प्रश्न है, प्रश्न बोला गया है प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक देखना, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए प्यारे बच्चों, तो देखिए प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिए, लगभग ऑलमोस्ट ना इस प्रकार का होना चाहिए, इस प्रकार का, ठीक है, तो आयताकार होना चाहिए, देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट होगा। अब प्यारे बच्चों आप लोगों को बतलाना है कि आप लोगों ने जो है ना 80 क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया है, आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में ना जरूर बता देना। डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए, इसके बाद ऊपर करिएगा यहाँ पर mittunstudycenter.com आपको लिखा मिलेगा, इस पे जैसे क्लिक करिएगा आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो आपके सामने जो है बच्चों क्लास 10th का सेशन यहाँ पर देखने को जो है मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा क्लास 10th का सेशन। यहाँ देखो इस तीनों पे नहीं क्लिक करना है, यहाँ पर जो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम वायरल पेपर 2025 के नाम से मिलेगा, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाइएगा। नीचे बढ़िएगा बच्चों तो यहाँ पर देखिएगा सारे सब्जेक्ट का है, जैसे कि आप लोग जो है संस्कृत का आंसर की वगैरह यहाँ से डाउनलोड करना चाहो तो कर लीजिएगा, और नॉन हिंदी का फिलहाल हमें करना है सोशल साइंस का, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे हम क्लिक मारेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने जो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा, यहाँ पर जो आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन नाउ लिखा है, जिस पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। इस ग्रुप में भी आपको वायरल पेपर का आंसर की 100% मिल जाएगा, और ये फर्स्ट सेटिंग के लिए है, जिस भी सेट का आंसर की डाउनलोड करना हो कर लेना। सेकंड सेटिंग के लिए नीचे दिया, तो जिस भी सेट का आंसर की डाउनलोड करना आप लोग कर लेना, ठीक है बच्चों। चलो।